अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। कैसे आने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? बीजान, हमारी तो ख्वाहिश ही रही कि आप भी हमारे गरीब खाने में चक्कर लगाएं और उस घर को रौनक बख्शें। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी। अब तो आशिम भाई भी वापस आ गए, अब तो आपके पास फुर्सत होनी चाहिए। जरूर आऊंगी। ये बताओ कुलसूम कैसी है? क्या बताऊं बीजान, आप देखेंगी उसकी हालत तो पहचानेंगी नहीं उसे। क्यों, क्या हुआ उसे? आप तो अच्छी तरह जानती हैं बीजान कि आशिम भाई ने जो कुछ भी किया उसका सबसे ज्यादा नुकसान कलसूम को ही उठाना पड़ा है। वो आज तक उनके नाम पर बैठी हुई है और बेवाओं जैसी जिंदगी गुजार रही है। फरजाना, हाशिम अभी जिंदा है। तुम्हारा दुख अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोई बदफाल मुंह से मत निकालना। मैं कुलसूम को अपनी भतीजी नहीं, बेटियों की तरह समझती हूँ, और इसी जज्बे के तहत मैंने चाहा था कि वो हाशिम की बीवी बनकर इस हवेली में आए। लेकिन बीजान, हाशिम भाई ने आपसे माफी मांगी और आपने उनको माफ भी कर दिया। अब वो वापस इस हवेली में भी आ गए, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे। लेकिन कलसूम को उस गुनाह की सजा मिल रही जो उसने कभी किया ही नहीं है। तुम्हारा शिफा बजाए, मगर यकीन रखो कि कुलसूम इस हवेली में दुल्हन बनकर जरूर आएगी। मगर बीजान, ये सब कैसे मुमकिन है? ऐसे मुमकिन है कि हमारे यहाँ एक से ज्यादा शादी करना आम बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आशिम भाई इस बात पर राजी होंगे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा अंदेशा अपनी जगह, लेकिन मेरा वादा है ना कि कुलसूम इस हवेली में दुल्हन बनकर जरूर आएगी। सो रिलैक्स। जी। बीजान, खान जी कैसे हैं? वैसे ही जैसे पहले थे।